ये कॉपी मैंने ली थी आज से 2 साल पहले, ठीक है? ये बच्ची बनी हुई है इसके अंदर। ये अब इस कॉपी को लेने से मेरे लाइफ में क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 साल पहले मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी चालू की थी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी चालू करते ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी चीज़ों को नोट डाउन करना चालू करूँ। उससे पहले भी मैं इम्प्रूवमेंट की चीज़ें मैं बात किया करता था खुद से ही, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं था कि यार चलो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नाम दे करके मैं इसे चालू कर रहा हूँ। लेकिन यस, 2 साल पहले मैंने ये किया। आई बॉट दिस कॉपी। इसके बाद मैंने 3-4 कॉपीज और ली एंड देखो मैंने यहाँ रिकॉर्ड भी लिखा है। अब इसे खोलते हैं तभी तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये कॉपी ने मेरे लाइफ को कितना ज़्यादा चेंज किया एंड क्या इसका साइड इफेक्ट रहा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मेरे लाइफ में। एक और मैंने इस कॉपी से ही वीडियो बनाई थी, उसे भी देख सकते हो। उसमें तो पूरी नेगेटिव ही बात की, इसमें मैं अच्छी बात भी करूंगा थोड़ी सी। अब देखो डे 1 है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव था इस कॉपी को फिल करने का। दिख रहा है तुम्हें दिख रहा होगा सब चीज़ें, ठीक है? थोड़ा सा कैमरा वो हो जाता है, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उसे तुम इग्नोर करना। डे 1 पे मैंने क्या किया, डेट वगैरह लिखा अपना, डे जो भी है। फिर ना मैं डेली लिखा करता था कि आज मैं अपने दिन में क्या सीख पाया, व्हाट आई हैड लर्न टुडे। तो इसमें मैंने लिखा था, इफ यू आर अलोन देन यू विल बी अफ्रेड टू से नो टू अदर पीपल्स, सो ट्राई टू गेट मोर पीपल्स हु आर एक्चुअली वर्थ इट। ऐसी ऐसी बातें मैं लिखा करता था, पता नहीं क्यों। प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस कितना रहा आज मेरा, ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्पेशल टास्क वगैरह, ये सब चीज़ें मैं लिखा करता था। देख रहे हो प्रोडक्टिविटी तो मैं दिख रही होगी 70%, ठीक है? ये दिख रहा है कॉन्फिडेंस 80%। ये बेसिकली मैं किया करता था एंड उसके बाद मैंने चीज़ें लिखी जो कि मुझे स्टॉप कर दिया। मैंने खुद को ऑब्जर्व किया कुछ दिनों तक एंड मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा कभी भी। एंड वो 5 चीज़ें मेरे को ऐसे मिली थी ना, वो था डूम स्क्रॉलिंग, अनयूजुअल डिसिप्लिन, ओवर एजिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग थिंग्स फॉर टू लॉन्ग। ऐसे 5-6 चीज़ें मेरे को मिली थी, मैंने लिखा भी था एंड मैंने सोचा था क्या कि मैं इन चीज़ों को बंद करूंगा, ठीक है, अब से नहीं करना। डे 2, डे 3 एंड मैंने सारे दिन सेम किया, चलता गया। लगभग डे 8 तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया एंड मैं इस आदत को छोड़ चुका था, ये अनयूजुअल डिसिप्लिन वगैरह। आई हैड कॉन्क्रीट दिस। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नए फैक्टर्स लाए, लाइक वो 5 पॉइंट्स थे ना, उसके बाद मैंने और नए पॉइंट्स लिखे कि जो कि मुझे रोकते हैं, दिख रहे होंगे शायद से तुम्हें, ठीक है? एंड देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा मैंने, नो पॉन, सीमन रिटेंशन, नो डूम स्क्रॉलिंग, ठीक है, प्रायोरिटाइज योर स्टडी, नो वॉचिंग फोन व्हाइल ईटिंग, भाई साहब, डेली एटलीस्ट 1 स्पेशल टास्क, डेली स्क्रीन टाइम लेस देन 7.5 आवर्स, यूट्यूब 1 आवर, इंस्टाग्राम 30 मिनट से कम देखना है। ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। वाटर इनटेक मुझे 3.5 लीटर के ऊपर रखना है एंड मैंने लिखा था पूजा करना है मुझे, ये भी लिखा था मैंने भाई। देन मेडिटेशन करना है मुझे, वॉक, रेस्ट, जिम जाना है, मंदिर जाना है, नवरात्रि मनानी है, ये सारी चीज़ें बेसिकली मैंने लिखी थी। एंड इतनी सारी चीज़ों को मेरे को अब कंप्लीट करना था, क्योंकि पहले 5 चीज़ें थी, अब 15 चीज़ें हो गई एंड मेरे को अब 15 चीज़ों पे टिक मार्क लगाना है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल एंड मैं बढ़िया कर रहा था बेसिकली। एंड मैंने धीरे धीरे करके इन 15 चीज़ों पे भी अपना फोकस अपना वो कर लिया, ठीक है, एंड मैंने अपने लाइफ को कंट्रोल में ले लिया। अब मैंने क्या किया ना, मैंने फिर नए फैक्टर्स रखे एंड इस बार कितने, लगभग 20 या 21 मैंने कुछ वो रख दिया, जिस वजह से जिन चीज़ों को, पॉइंट्स को मुझे ठीक करना था अपने लाइफ में। वापस यहाँ पे वही सब है ना, बढ़िया, एवरीथिंग वाज गुड, गोइंग गुड एंड ऐसा करते करते मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। लेकिन ये कम्स द पॉइंट जहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बहक गया या फिर भटक गया, कह सकते हैं ना कि मैंने एक गलती कर दी। अब ये गलती थी क्या, तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने इस लेवल तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ों को कंज्यूम करना चला गया मैं, या फिर इस हद तक मैं इन चीज़ों में बह गया कि मेरे को समझ में नहीं आने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर किसी दिन मैं एक चीज़ को नहीं कर पाता था ना, अपने जिम नहीं जा पाया, बारिश आ गई है ना, मेरे को घर से बाहर नहीं जाने पाया मैं किसी वजह से, अपने 10,000 स्टेप्स से आज 9,000 स्टेप्स ही कर पाया, तो मैं इतना पागल हो जाता था ना कि मैं खुद को सजा देने पे आ जाया करता था। मेरे को लगता था आज मेरा पूरा दिन ही बर्बाद हो गया ब्रदर, अब क्या होगा मेरे साथ, छी, मेरा तो डिसिप्लिन बिगड़ गया। एक्चुअली में सच नहीं था, मैं डिसिप्लिन कहीं नहीं गया था, इट वॉज एक्चुअली देयर, क्योंकि उन चीज़ों को मैं रोक भी नहीं सकता था ना, लेकिन मैं पागल हो चुका था। एंड यह पागलपन बढ़ते गया, और पता है ये पागलपन बढ़ते कहाँ गया, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ बेसिकली, तुम्हें वो भी जानना चाहिए। एंड कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल फॉर यू, ठीक है? एंड तुम अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट भी ज़रूरत से ज़्यादा करने लगोगे, या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट तो कर ही नहीं रहा था, दिस वाज सेल्फ मास्टरबेशन, क्योंकि तुम खुद बताओ ना यार, कौन लिखता है नो पॉन करना है मुझे इतने दिनों तक, क्यों 30 दिनों के बाद तुम वापस से पॉन देखने लग जाओगे? आर यू ह्यूमन और जस्ट एनिमल? ये सही बात नहीं होती है।
तो तुम्हें ये चीज़ समझना है कि यस, मैं अगर किसी भी चीज़ को कर रहा हूँ दैट्स फॉर माई होल लाइफ, एंड चीज़ों को इस तरह से लेके चलना है कि मैं एक रोबोट नहीं बन जाऊँ उसके इंस्ट्रूमेंट के चक्कर में। मैं अपनी लाइफ जीऊँ, अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करूँ, अपने रिलेशनशिप्स को भी अच्छा रखूँ, ताकि मैं इसे अपने थ्रू आउट लाइफ लेके जा सकूँ। ठीक है, तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है जो तुम्हें ड्रॉबैक करे, वापस से बैकफायर करे, है ना। एंड देखो, मैंने ग्राफ्स बनाने चालू कर दिए। किस चीज़ के ग्राफ तुम पूछोगे? ये है प्रोडक्टिविटी का ग्राफ कि मैं पिछले 30 दिनों में कितना प्रोडक्टिव हो पाया, लिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, 30 डेज, डे 1 यहाँ, डे 2 नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, भाई समझ रहे हो। ट्रेडर से भी भयानक ग्राफ बनाया करता था मैं। एंड कॉन्फिडेंस का भी ग्राफ, फिर मैंने स्टडी का भी ग्राफ बढ़ाया कि भाई मैं कितना पढ़ाई कर पा रहा हूँ। मैं पागल था पढ़ाई करने के पीछे। आई वॉज सच अ टॉपर स्टूडेंट। अभी भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, भाई मैं इतना पढ़ता था है। अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब इसकी मैं बात करूँ आगे जा करके, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ये रोकता था। फिर देखो मैंने क्या क्या किया। मैंने लिखा कि मैं इस दिन तक, है ना, 1248 डेज का प्लान। तुम समझ रहे हो, 1250 दिन का प्लान कौन बनाता है अपने लाइफ में? मैंने बनाया था। अगले 1250 दिन में मैं क्या करूँगा, ठीक है। एंड सी, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा था कि मैं स्टडी पे फोकस करने लग जाऊंगा, गिटार, फोन, पेरेंट्स वगैरह, अर्निंग्स वगैरह, अपना लुक्स मैक्सिंग वगैरह, फ्यूचर, इवन मेरे को एनडीए का एग्जाम क्लियर करना था, वो भी पता नहीं मैंने क्या क्या लिखा। आई वॉज जस्ट मेंटली अनस्टेबल मेरे ख्याल से। एंड मोस्ट ऑफ द लोग यही गलती करते हैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी ऐसी कुछ पागलपनी वाली हरकत करके इम्प्रूव कर लोगे खुद को, देन यू कांट इम्प्रूव। दिस इजंट इम्प्रूवमेंट, दिस इज मास्टरबेशन। ठीक है, मेंटल मास्टरबेशन, सेल्फ मास्टरबेशन। ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। डू दैट थिंग जिसे तुम कभी भी बर्न आउट नहीं हो पाओ अपने लाइफ में, उसे अपने थ्रू आउट लाइफ लेके जा सको। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इंस्टेड ऑफ बैक फायरिंग यू। तो चीज़ों को वाइजली चूज करो, बिकॉज इम्प्रूवमेंट कहने से तुम इम्प्रूव नहीं हो जाते हो, इम्प्रूवमेंट फील करने से इम्प्रूव होते हो। एंड इस दौरान मैं इम्प्रूवमेंट फील नहीं कर पा रहा था। एंड मैंने कहा है ना कि मेहनत करने से सिर्फ नहीं होता है। अगर मैं सिर्फ इतनी मेहनत करूंगा अपने इम्प्रूवमेंट के पीछे, तो क्या मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा? दैट्स नॉट ट्रू। मैं तो हमेशा से कहा ना कि यार, ज़रूरत तो पैसों की भिखारी को भी है। बहुत बार कह चुका हूँ मैं, लेकिन ज़रूरत तो पैसों को भिखारी को भी है ना। ज़रूरत की तो पैसों की तुम्हें भी है एंड मुझे भी है, लेकिन क्या सक्सेसफुल कौन हो पाएगा ये बताओ ना। अगर मैं अभी अंबानी को गरीब कर दूं एंड कह दूं भाई कि तू भी भिखारी के लेवल पे आ जा, तो इंस्टेंटली बिल्कुल जल्दी से सक्सेसफुल कौन हो पाएगा? अंबानी या फिर वो भिखारी? मेरे ख्याल से तुम अंबानी बोलने वाले हो। क्यों? जरूरत तो दोनों को पैसों की इक्वल ही है, क्योंकि मैंने दोनों को इक्वल लेवल्स पे ले आया है, या फिर मेरे इक्वल लेवल पे आ चुका है वो इंसान। लेकिन क्या वो मेरे से जल्दी या फिर उस भिखारी से जल्दी हो पाएगा? यस। क्यों? क्योंकि वो उस जरूरत को समझ पाएगा। ही वुड अंडरस्टैंड दैट जरूरत। उसे एक क्लियर चेंज दिखने को मिलेगा। एंड वही चेंज अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माइंड सेट में बैठता है ना, दैट इज गोना इम्प्रूव यू, नाइदर योर लुक्स, नाइदर योर पर्सनालिटी। मैंने कह रखा है, माइंड सेट होगा, तुम्हारा लुक्स भी अच्छा होगा, तुम्हारा पर्सनालिटी भी अच्छा होगा, एंड ओवरऑल एवरीथिंग इज गोना इम्प्रूव, एंड दैट वुड बी द रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर लाइफ। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते, सो यस, ज़्यादा लंबी करेंगे नहीं वीडियोस। तुम्हें अच्छा लगा सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ ऐसी कॉन्टेंट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।